नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जिले भर में आज अन्नकूट महोत्सव बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को पारंपरिक व्यंजन कढ़ी बाजरे का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया गया। इसके साथ ही दिन भर मंदिरों में भजन कीर्तन किए गए। बहरोड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा गैंग से जुड़े अभिषेक निवासी मोल्ला हेड़ा को गिरफ्तार किया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बहरोड बाईपास से महिला के कपड़े पहने हुए बदमाश अभिषेक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस व एक अतिरिक्त मैगजीन बरामद की है। आरोपी पर कोटपुतली थाने में एक गंभीर मामले में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लहंगा लुगड़ी पहने बदमाश अभिषेक का जुलूस निकाला, जिसे देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एसपी ने कहा कि अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। नारायणपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रोहितास कुमार ने बताया कि पुलिस की 2 अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर जुआ खेलते हुए कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20,530 रुपए की राशि भी जब्त की है। नारायणपुर के ग्राम गढ़ीमा मोड़ के राजकीय पशु चिकित्सालय में भामासा गाड़ाराम प्रजापति ने एक कार्यालय कुर्सी और टेबल भेंट की है। इस अवसर पर ग्रामीणों व चिकित्सक ने भामासा गाड़ाराम प्रजापति व उसके पुत्र कृष्ण कुमार का साफा पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। डॉक्टर मुकेश कुमार सैनी ने भामासा का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि माता दिन गुजर, संतोष कुमार मीणा, रिंकू कुमार मीणा, हजारीलाल सैनी, कैलाश चंद स्वामी, राजेंद्र मीणा, कैलाश चंद सैनी, दिनेश जांगिड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गोवर्धन पूजन और भैया दिवस, उसके उपलक्ष्य में हमारे जो भामासा गाड़ाराम व उनका सुपुत्र के नाम करो कृष्ण, इन दोनों ने हमारे पशु चिकित्सालय के अंदर डॉक्टर साहब के बैठने के लिए मेज और कुर्सी इनकी व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने पिछले दिनों मेरे को भी ये कहा कि हमारी ये व्यवस्था कराओ, लेकिन एक भावना होती है कहने की और ईश्वर सुनने वाला होता है। ईश्वर के पास अपने आप संदेश पहुंच जाता है और वो कोई न कोई भामासा तैयार करता है। इनके दिल के अंदर ये बात बनी और जिन्होंने ये आज दिया, जो इनके लिए मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपनी जो नियत है एक भामासा के रूप में रखें और हर संस्था में जा कर के चाहे कितना भी हो, ज़्यादा कमती इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी आप दान दे सको वो तो सही। सरकार की तरफ से यदि कहा जाए तो पशु चिकित्सालय चाहे हेल्थ के जो अपने अस्पताल है वो और शिक्षा के मंदिर जैसे स्कूल, सरकार का केवल नाम है कि स्कूल इतने 10वीं तक है, 5वीं तक है, 8वीं तक है, लेकिन आज आप आंख उठा करके देख लो, कहीं भी जो स्कूलों की प्रोग्रेस है, हॉस्पिटलों की प्रोग्रेस है, केवल भामासाओं के द्वारा ही है। सरकार स्टाफ दे सकती है, समय अनुसार पीछे लगे रहें तो कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई फैसिलिटी का विषय दे सकती है, लेकिन ये जो बैठने बच्चों के बैठने की है और पशु चिकित्सा में जो हॉस्पिटलों में कोई अन्य व्यवस्था है तो ये भामासाओं के द्वारा ही पूर्ति होती है। तो उसके अनुसार जो भी जिसकी श्रद्धा हो उसके अनुसार भामासा अपना समय समय पर दान देते रहें। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो शुभ कमाई है वो निरंतर बढ़ती रहे।
बानसूर स्थित बाबा गरीबनाथ महाराज की कुटिया में महंत द्वारकानाथ महाराज की अध्यक्षता में मेघवाल समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने पर चर्चा की गई। संयोजक मनोज जूली ने बताया कि बैठक के दौरान विवाह समारोह में विदाई, लगन, टीका व गोरवा में केवल 101 रुपए सगुन देने, मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद करने, शोक सभा में कोल्ड ड्रिंक, लड्डू व नाश्ते पर प्रतिबंध लगाने, सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर रोक लगाने, समाज की ओर से प्रतिवर्ष प्रतिभा खोज परीक्षा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने, कुआं पूजन पर डसोटन प्रथा को समाप्त करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही समाज की जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने, दहेज प्रथा उन्मूलन को सामाजिक आंदोलन बनाने एवं बाल विवाह पर पूर्ण रोक लगाने पर गंभीरता से चर्चा की गई। संयोजक जूली ने बताया कि समिति इन प्रस्तावों को लेकर गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को जागरूक करेगी। इसके बाद तहसील स्तर पर मेघवाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में मेघवाल समाज के लोग मौजूद रहे। बानसूर की ग्राम डाकोड़ा माजरा स्थित कालस देव मंदिर में आज पूर्व उप प्रधान रतिराम गुजर की अध्यक्षता में गुजर समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के सुधार पर चर्चा की गई। पूर्व उप प्रधान रतिराम गुजर ने बताया कि बैठक में पूर्व में पनियाला मोड़ स्थित गौशाला में समाज के पंच पटेलों द्वारा लिए गए 11 महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों के सुधार पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कल देवनारायण मंदिर हमीरपुर में गुजर समाज की बैठक आयोजित होगी। बैठक का संचालन बाबूलाल रावत ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गुजर समाज के पंच पटेल मौजूद रहे। इस बात का विरोध न हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। परंतु जैसे अदर कास्ट के कोई गांव थे, उन्होंने भी हम अपनी मीटिंग से बाद में संपर्क किया, तो उन लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया अपने गुजर समाज को। उन्होंने ये कहा कि हर जगह ये चर्चा होती थी गुजर तो अनाड़ी कौम है, लेकिन पहली बार इतिहास गुजरों ने करके दिखाया कि 25,000 आदमी में एक बच्चा भी खड़ा होकर ये नहीं कहा कि हमारे ये बात मानने नहीं है। इसलिए समाज का, समझदारी का और अनुशासनिक रहने का, एक परिचय का अदर कास्ट में बढ़ाई है, उसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे मन में हमारे समाज आज एक बहुत बड़ा तोहफा पा दिया। नंबर दूसरा में अदर तहसीलों में हम गया तो यह बात मिली कि भाई कोट बानसूर मान के तो सारे तहसील मान जाएगा। जन अब सभी दे उठनी आए तो मारो कौन उठ वाला आयु कदा अपनो बानसूर न तोड़ दे। हमने बुद्धिजीवी लोग बहुत से बैठ के सबने संशोधन किया कि क्यों न अपन 2 तारीख से पहले अपनी तहसील में एक अभियान चलाएं। इसका सब लोगों को जागरूक करें, प्रत्येक आदमी को ना सुनो, उन्हें भी सुनाएं कि भाई हमारे ये नियम लागू हो गए, इनकी हम पालना करेंगे। तो उनके लिए हमने ये विचार करके कमेटी, अभी उन सब लोगों ने एक सुझाव दिया कि प्रत्येक गांव के 10 आदमी 20 आदमी की कमेटी बनाओ, उनकी बुक बनाओ, उनके फ़ोन नंबर लो। वो कमेटी गांव स्तर पे बन गई, उन्हीं में से निकाल के तहसील स्तर पे भी बन जाएगी, उनमें निकाल के जिला स्तर पे भी कमेटी बनेगी। ये अपने उन्होंने सुना नहीं पाए कि बाकी उनके दिशा निर्देश भी थे कि हमारे बिंदु बहुत थे, लेकिन सारे बिंदु कोई भी कारण विशेष भीड़ ज़्यादा होने के नाते उन्होंने सुना नहीं पाए, तो उन्होंने 11 बिंदुओं पे अपनी रोक लगा दी। इसलिए छोटी छोटी कुरीतियाँ का जो है, और जो अपने ठेके भी ना करें, ऐसा अगर 11 के बजाय 12-13 भी अपनी तहसील में हो जाए तो शायद ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी सबकी सहमति से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।